Hello to all. I welcome you all to the channel Law and Life. So in this class we will learn directive principle of state policy, how to learn them in simple way. आप सभी जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी हैं ये लिए गए हैं आयरलैंड से, और वी कैन से दैट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी को इनकलकेट करने की क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एफआर थे? तो ये नाम से ही बता रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दीज आर द डायरेक्शंस विच आर गिवन टू द स्टेट टू फॉर्मुलेट पॉलिसी टू मेक लॉज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ये पार्ट इस तरीके का पार्ट है कि अगर ये पूरी तरीके से फॉलो हो जाए तो इंडिया एक राम राज्य बन जाए। इसमें हर वो प्रिंसिपल हैं जो एक स्टेट को फॉलो करने चाहिए टू फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड द लॉज। अब बात करते हैं इसको याद करने की। सबसे क्रिटिकल काम है डीपीएसपीज को याद करना। आर्टिकल 36 to 51। For the purpose of learning, we will make 4 parts. Part 1, which deals with Article 36 to 39A. Part 2, Article 40 to 43B. Part 3, Article 44 to 48A. Part 4, Article 49 to Article 51. सो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 36 to 39A पर, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। बाकी आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट अभी भूल जाओ। सबसे पहले आर्टिकल 36 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट की। इसमें वही डेफिनेशन ऑफ स्टेट है जो आर्टिकल 12 में गिवन है। अब ये जो पार्ट है ये बता रहा है आर्टिकल नंबर, ये बता रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल, और ये हमें याद करने हैं। हमें ये याद नहीं करना है, हमें ये याद करना है। ठीक है। सो आर्टिकल 36 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, सेम एज इन आर्टिकल 12। याद कैसे करेंगे? डेफिनेशन। देन आर्टिकल 37 कि ये अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, याद कैसे करना है? अप्लाई। देन आर्टिकल 38 ये कहता है दैट स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब इसको याद कैसे करेंगे? सोशल ऑर्डर फॉर वेलफेयर। अब आया आर्टिकल 39। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं आर्टिकल 39 से। अब ये हैं प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय स्टेट व्हेन टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी एंड द लॉ। अब इसमें है 6 पार्ट, ABCDEF। सबसे पहले ये बात करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब इसको याद कैसे करेंगे? L से। देन B बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, याद कैसे करेंगे? D से। C प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, याद कैसे करेंगे? कंसंट्रेशन से C। D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, याद कैसे करेंगे? P से। देन प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, याद कैसे करेंगे? H से। F क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, याद कैसे करेंगे? C से। तो कैसे याद करेंगे? LDC PHC, LDC PHC। देन आर्टिकल 39 कैपिटल ए। अब ये जो आर्टिकल 39 कैपिटल ए है ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये ऐड हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ। याद कैसे करेंगे? लीगल एड एंड जस्टिस से, लीगल एड एंड जस्टिस से। सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 36 डेफिनेशन, 37 एप्लीकेशन, 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, 39 पॉलिसी फॉलोड। कौन कौन सी? LDC
PHC. Then 39A, equal justice and legal aid. Clear? Then we will come to second part. Which is Article 40 to 43B. अब इसको याद करने का तरीका 40 से 43B तक कैसे? सबसे पहले 40 से 43 याद करेंगे, देन उसकी अमेंडमेंट याद करेंगे। 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत याद कैसे करेंगे? पंचायत से क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कहाँ है? आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 41 ये बात करता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क एंड राइट टू पर्सनल असिस्टेंस की। अब इसको याद कैसे करेंगे? RTE, RTW एंड RTPA। कैसे? RTE, RTW एंड RTPA। देन आर्टिकल 42 it says that government should make provision for just and humane condition for the workers। याद कैसे करेंगे? just and humane। 43 बात करता है कि पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर गिविंग लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स। याद कैसे करेंगे? लिविंग वेज से। लिविंग वेज से हमें इस पार्ट को याद नहीं रखना है, हमें इस पार्ट को याद रखना है, ठीक है। देन 43 कैपिटल ए एंड 43 कैपिटल बी ये दोनों ऐड हुए विद द अमेंडमेंट्स। सबसे पहले 43 कैपिटल ए ये बात करता है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। याद कैसे करेंगे? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कब ऐड हुई थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के साथ। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट हुई थी इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। देन 43 कैपिटल बी इसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इट वॉज एडिड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। याद कैसे करेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी से। सो अब सेकंड पार्ट को कैसे याद करना है? 40 पंचायत, 41 RTE, RTW, RTPA, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर, 43 कैपिटल ए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 43 कैपिटल बी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, क्लियर? देन we will be coming at part 3rd। ये सबसे लेंदी है और इसको याद करना भी उतना ही आसान है। सबसे पहले आर्टिकल 44 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा हर पेपर में पूछ ही लिया जाता है कि विच आर्टिकल गिव्स अस द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इट इज़ आर्टिकल 44। याद कैसे करेंगे? UCC। याद कैसे करेंगे? UCC। देन आर्टिकल 45 ये बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर 6 years ऑफ एज। अंडर 6 years ऑफ एज बात क्या कही गई है? अंडर 6 years ऑफ एज। याद कैसे करेंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन से। अमेंडमेंट के साथ ऐड हुआ कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years ऑफ एज बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट 2022। देन 46 promotion of education and economical condition of scheduled caste, scheduled tribes and weak persons। so याद कैसे करेंगे? education and economics of SC, ST and weak। then article 47 it says about increase level of nutrition and standard of living for public health। याद कैसे करेंगे? nutrition for health, nutrition for health। then 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। याद कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से। देन लास्ट 48 कैपिटल ए प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। याद कैसे करेंगे? सेव EFW, सेव EFW, सेव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं 47 से 48 से। 47 में बात करता है कि वो पूछ लेगा बैन ऑन लिकर कहाँ से आया? 47 से, आर्टिकल 47 से। बैन ऑन काउ स्लॉटर कहाँ से आया है? आर्टिकल 48 से। ठीक है, याद कैसे करेंगे?
44 UCC, 45 चिल्ड्रन एजुकेशन, 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ SC, ST एंड वीक, 47 न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48 कैपिटल ए सेव EFW, सेव एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देन लास्ट पार्ट आर्टिकल 49 to 51। 49 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की। याद कैसे करेंगे? मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन। देन 50 सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। याद कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देन आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। याद कैसे करेंगे? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सो 49, 50 एंड 51 मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लास्ट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब बात गौर करने की ये है कि ये पूरा पार्ट 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल। अब ये पूरी लिस्ट है। क्या हम इस पूरी लिस्ट को याद करेंगे? नहीं, हम समझते चलेंगे कि कौन कौन सा सोशलिस्ट है, कौन कौन सा गांधीयन है एंड कौन कौन सा लिबरल है। देखो, सोशलिस्ट बात क्या करता है? स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर। देन 39 सोशलिस्ट बात क्या करता है? पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? LDC, PHC। 39A कैपिटल ए क्या है? वो भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। देन सेकंड पार्ट में 40 जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। हमेशा गांधी चाहता था कि पंचायत इस्टेब्लिश की जाए, जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। कौन सा प्रिंसिपल है? गांधीयन। देन राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू पर्सनल असिस्टेंस कौन सा है? सोशलिस्ट। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन, सोशलिस्ट। लिविंग वेज फॉर वर्कर ऑल्सो इज अ गांधीयन प्रिंसिपल। मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन कौन सा है? सोशलिस्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटियों को बनाना कौन सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्ट। अब देखो, यहाँ तक ही सारे सोशलिस्ट थे, 43 कैपिटल बी तक। ठीक है, याद रहेगा 43 कैपिटल बी तक। देन आते हैं लिबरल और गांधीयन के मिक्स। 44 लिबरल, यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल, अर्ली चाइल्डहुड केयर लिबरल। देन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, ST एंड वीक, ये कौन सा है? गांधीयन। क्योंकि गांधी हमेशा चाहता था कि वीकर सेक्शन का उद्धार हो, इसलिए ये प्रिंसिपल कहाँ से आया? गांधीयन प्रिंसिपल से। न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, गांधीयन प्रिंसिपल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री लिबरल भी है और गांधीयन भी है, लिबरल भी है और गांधीयन भी है। यह आर्टिकल 48। कई बार पूछते हैं कि विच ऑफ द DPSP इज बोथ लिबरल एंड गांधीयन प्रिंसिपल। 48 कैपिटल ए लिबरल और 49, 50, 51 ये तीनों ही लिबरल हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब क्या हैं? लिबरल। सो एक बार हम पूरे का एक बार तरीके से रिवाइज करेंगे। इस बार हम सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। 36 डेफिनेशन, 37 एप्लीकेशन, 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, 39 पॉलिसी फॉलोड, ABCDEF क्या है? LDC, PHC। देन 39 कैपिटल ए इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। देन उसके बाद सेकंड पार्ट पे आए हम 40 से 43 बी तक। 40 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। 41 क्या है? RTE, RTW, RTPA। देन 42 जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। देन 43 लिविंग वेज,
43 कैपिटल ए इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 43 कैपिटल बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, देन 44 यूसीसी, 45 चिल्ड्रन एजुकेशन, 46 एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स ऑफ SC, ST एंड वीकर पीपल, then nutrition for health 47, 48 and agriculture and animal husbandry, 48 capital A save environment, forest and wildlife, save environment, forest and wildlife. then उसके बाद 49, 50 and 51, 49 monument protection, 50 separation of judiciary from executive and 51 international peace and security. This is the most simplest way to learn DPSP. Otherwise you will be making mnemonics of these और वो याद नहीं रहती. निमोनिक्स याद रहती है बट पेपर में हमें ये याद नहीं रहता कि इसी निमोनिक्स कहना क्या चाहती है. ठीक है, सो आज हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. एक नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे.